हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? चलिए, आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा रिसेंटली एग्जाम में, उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो कितने दिनों के भीतर भेजना होता है, लोकसभा में वापस भेजना होता है धन विधेयक को? मनी बिल किस में है, कौन से आर्टिकल में है बताइए, और इसका क्या ऑप्शन होगा बताइए। तो राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को 10 दिनों के लिए सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14 दिनों के लिए। और कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 110 हो जाएगा मनी बिल का, धन विधेयक का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अनुशंसा के साथ या उसके बिना धन विधेयक को डैश के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। राज्यसभा को अनुशंसा के साथ या उसके बिना धन विधेयक को डैश के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिनों के लिए हो जाएगा, 14 दिन के भीतर लौटाना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 377 नंबर, 377 है, 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन है? तो 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीप धनखड़ था 22 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 378, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन ए है 260, ऑप्शन बी है 250, ऑप्शन सी है 235, ऑप्शन डी है 240। क्या होगा इसका आंसर? राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितनी संख्या से अधिक नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डैशों से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन बी है, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन सी है, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन डी है, भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन? कौन होता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, 380 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? यही सेम क्वेश्चन है, तो क्या होगा ऑप्शन? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ऑप्शन ए है 1953, ऑप्शन बी है 1952, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1955। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1952 में पहली बार आई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद गठित की गई थी? तो सेम क्वेश्चन है, राज्य परिषद किस वर्ष गठित की गई थी? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई थी? तो किस राज्य में राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई थी? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसमें पूछा है दूसरी सबसे अधिक सीटें वाली की संख्या पूछा है, कौन सा राज्य में है? तो पहला वैसे कौन सा है? पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें अधिक संख्या है राज्यसभा का? तो पहला में तो यूपी हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड कौन सा होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। सेकंड में महाराष्ट्र में कितना है? 19 है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, कर्नाटक में 12 है, मध्य प्रदेश में 11 है और राजस्थान में 10 है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य के बाद महाराष्ट्र राज्य को राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या भेजता है? तो वही कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जिसमें 31 संख्या है। अगला क्वेश्चन है 386,
राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष पूछ रहा है, तो राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? कौन थे बताइए, ऑप्शन है, कमेंट में बताइए पहले कौन थे उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है एस राधाकृष्णन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो किन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? तो ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है पंडुचेरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वैसे 3 राज्य है जिसको राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। पहला हो जाएगा दिल्ली, दूसरा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा हो जाएगा पंडिचेरी या पुदुचेरी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 387 का। अगला क्वेश्चन है 88 होगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में सभापति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? टोटल कितना होता है? 252 होता है। उसमें से 2 एंग्लो इंडियंस रहते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, और 230 राज्यों से चुने जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में 245 है, और इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, जो कभी विघटन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव कर रखने वाले कुल कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के रूप में नामित किया जा सकता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 3। सेम क्वेश्चन है, पर जो व्याख्या है उसी का क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका? 12 हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा 12 होता है, नहीं मनोनीत। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? चलिए ऑप्शन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। ऑप्शन ए है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है, नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। तो क्या होगा सही? ऑप्शन बी ही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 391 नंबर, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ऑप्शन बी है राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। ऑप्शन सी है राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। ऑप्शन डी है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा 391 का। चलिए अगला क्वेश्चन है 392, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये तो बहुत ही क्वेश्चन है, तो क्या होगा बताइए ऑप्शन? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है लोकसभा के स्पीकर। तो कौन होता है राज्यसभा के सभापति? कौन होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 393, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पूछ रहा है पहली महिला कौन थी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है रुक्मणी देवी अरुंडेल, ऑप्शन डी है कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 तक राज्यसभा के नेता कौन थे? तो पूछ रहा है फरवरी 2020 तक राज्यसभा के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है थावर चंद गहलोत, ऑप्शन बी है राहुल गांधी, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो कौन थे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? थावरचंद गहलोत हो जाएगा। ठीक है, गहलोत ऑप्शन ए हो जाएगा 394 का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए, हम पहले भी बताए हैं आप लोगों को, तो इसका आंसर हम नहीं देंगे, वैसे आंसर दिया ही है नीचे में। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 39, ऑप्शन डी है 18। कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में?
31 किए जाते हैं। दूसरा नंबर पे कौन था? महाराष्ट्र, जिसमें 19 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है, तमिलनाडु में 18 है, असम में 7 है। ठीक है, असम में 7 है। बस वही क्वेश्चन पूछा है, असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा था, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अगला टॉपिक है। तो कल बोले थे कि दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों पढ़ लेंगे, तो चलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? नवंबर 2022 तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए है ओम बिरला जी। 2022 तक बोल रहा है कि ओम बिरला 17वीं लोकसभा 2019 में कोटा बूंदी लोकसभा से निर्वाचित सांसद है। इन्हें 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? बताइए, अध्यक्ष पूछ रहा है ना 17वीं लोकसभा के, क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन है, ओम बिरला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है 23 में, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनाव करता है? तो ऑप्शन ए है केवल सत्ताधारी दल के लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है लोकसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। तो आप लोगों को शायद बी और सी में कन्फ्यूजन रहेगा कि लोकसभा के सभी सदस्य मिलके कि भारत के राष्ट्रपति। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्य मिलके लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 400 नंबर। चलिए अभी तक अपन लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? पॉलिटी में 400 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पीछे का रिवाइज करते होंगे। तो चलिए 400वां क्वेश्चन है, लोकसभा का डैश वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो पूछा लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन का कितने वर्ष का होता है? ठीक है, तो दिन पूछता तो कुछ और ही हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन बी कितना होगा? ऑप्शन बी 5 होगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 401 नंबर है, प्रत्येक लोकसभा का सामान्य कार्यकाल डैश वर्ष का होता है। सेम क्वेश्चन है, 5 हो जाएगा। क्या बोल रहे थे? CHSL क्वेश्चन 2021 का है नहीं। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो चलिए एक बार क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है नियम 123, ऑप्शन बी है नियम 193, ऑप्शन सी है नियम 146, ऑप्शन डी है नियम 197। क्या होगा इसका आंसर बताइए? ऑप्शन बी हो जाएगा 402 का। ठीक है, 193, नियम 193 में लिखा है। एक बार देख लेंगे 193 नियम में क्या सब है। नियम 193 के अधीन चर्चा में लोकसभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है और अतः इस नियम के अधीन चर्चा के पश्चात कोई मतदान नहीं हो सकता। सूचना देने वाला सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है और ऐसे सदस्य जिन्होंने अध्यक्ष को पहले सूचित किया हो चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। जिस सदस्य ने चर्चा उठाई है उसको उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, 403 नंबर, दिसंबर 2020 तक गुजरात से लोकसभा सदस्यों का राज्य प्रतिनिधित्व कितना था? तो दिसंबर 2020 तक पूछ रहा है, गुजरात से लोकसभा सदस्यों का राज्यवार प्रतिनिधित्व कितना था? तो लोकसभा की सदस्यों की संख्या गुजरात में कितना है पूछ रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है कितना है? ऑप्शन डी 28 है। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या कौन सी राज्य में है बताइए कमेंट करके। और बिहार में कितना है? बिहार में 40 है। और सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है और कितना है वो भी बताइए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए 26 है। गुजरात में कितने हैं? 20 तक, तो 26 है, 2020 तक पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 404 नंबर। 404, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में उपराष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
लोकसभा के उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को कर सकता है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंप सकता है। ठीक है, दोनों आदान प्रदान हो सकता है आपस में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितने से अधिक नहीं हो सकती है बताइए? तो 552 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 552 से अधिक नहीं हो सकती है। लोकसभा का गठन सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। संविधान में व्यवस्था है कि सदन की अधिकतम संख्या 552 होगी, जिसमें से 530 सदस्य जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 2 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ठीक है, 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ला भारतीयों का माननीय समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये 104वें के द्वारा खत्म कर दिया गया था आंग्ली भारतीयों को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा का कोई भी वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा के सभापति। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा के उपसभापति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 407 नंबर, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? जैसे राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है दूसरे राज्य में, तो उस तरह से लोकसभा सीटों की संख्या भी सबसे अधिक है। तो कौन से राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किस सदन में लाया जाता है? और इसके साथ स्वतंत्र भारत के बाद सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, ये आप लोगों को हम पिछली क्लास में बताए हैं। तो एक बार बता दीजिए किस टाइम लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले स्वतंत्र भारत के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, हाँ कहा जाता है। ऑप्शन बी है राज्यसभा सदन संसद का उच्च सदन है, सही है। ऑप्शन सी है लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन डी है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा तो अस्थायी होता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका भंगनी कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन डी भी सही लग रहा है। इसका आंसर नहीं दिया है। चलिए, अब लिखा है कि नोट आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, क्योंकि लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा को निम्न सदन के साथ साथ प्रथम सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों सही है, शायद इसमें कोई सही गलत तो है नहीं। तो चलिए अगला देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। तो किसकी सलाह पर भंग कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा को? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति की सलाह पर, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 411 होगा ना, 411। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं या विधेयक है या नहीं है? धन विधेयक मनी बिल। ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 412 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए है मीरा कुमार, ऑप्शन बी है बलराम जाखड़, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी है GMC बालयोगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 412 का। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है लीला सेठ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा मीरा कुमार।
वहाँ पे राज्यसभा की पहली महिला में सदस्य चुनने वाली महिला थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। और यहाँ पे पूछा है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मीरा कुमार। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है, तो पॉपुलर चैम्बर के नाम से किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी है ग्राम सभा, ऑप्शन डी है लोकसभा। तो पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है बताइए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, लोकसभा को कहते हैं पॉपुलर चैम्बर। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं बताइए, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 7। तो क्या होगा, 3 सत्र होते हैं सब। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 415 का। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करता है, जैसे बजट अधिवेशन फरवरी मई में, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर। इसके अलावा संसद और सत्रों का आयोजन आवश्यकता अनुसार कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। बोल रहा है कि प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन ए है M.N. कोल, ऑप्शन बी है A.K. गोपालन, ऑप्शन सी है रवि रे, ऑप्शन डी है M. अनंत शयनम अयंगर। कौन सा ऑप्शन होगा, ABCD बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष M. अनंत शयनम अयंगर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ऑप्शन बी है 1947 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ऑप्शन सी है 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ऑप्शन डी है 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था बताइए। ऑप्शन ए है 1957, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1951। जाहिर सी बात है कि पहला हुआ था 1952 में, उसमें 5 साल जोड़ दीजिए तो 1957 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 418 का। अगला क्वेश्चन है 419, पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था। देखिए डेट याद भी नहीं है तो ऑप्शन वैसे ऑप्शन से हो जाएगा, 52, 51 है, 47 है, 50 है। तो पहला सत्र हुआ था 1952 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 13 मई 1952। ठीक है, 419 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियम लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। ऑप्शन है 186, ऑप्शन बी है 193, ऑप्शन सी है 158, ऑप्शन डी है 149। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो हम पहले बताए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 193 नियम के अनुसार। ठीक है, मतदान नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 421 ना, तो यही तो है, लोकसभा के 552 सदस्यों में से 10 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कितने करते हैं, 530 करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 421 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 422 ना, 422, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, एंग्लो इंडियन कितनी होती है, 2 होती है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा 422 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 423 नंबर, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी है अध्यक्ष, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। कौन करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी। चलिए ये क्वेश्चन तो अच्छा है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है, शिफ्ट नंबर 2 का। तो 17वीं लोकसभा के लिए कितनी महिला उम्मीदवार चुनी गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 78 महिला चुनी गई थी। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा में 716 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव लड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर है जब 78 महिलाएं सांसदों को 17वीं लोकसभा में चुना गया। ज्ञात है कि प्रथम लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 5% थी। पहली लोकसभा में प्रथम लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या
5% थी, जो 17वीं लोकसभा में बैठकर कितनी होगी, 14.3% हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी थी, 78 थी। सेम क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए SSC CHSL में पूछा है ये क्वेश्चन, और MTS में 21 साल मतलब 1 साल के अंतराल पूछ दिया। बताइए 20 में उसमें पूछा CHSL में, अगले साल MTS में पूछ दिया सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं SSC का, जिसके कारण इस क्लास को देख रहे हैं सबको यूजफुल रहेगा आगामी एग्जाम के लिए। आप जो भी SSC CGL दीजिए, CHSL दीजिए, MTS दीजिए, CPO दीजिए, सिलेक्शन फेज दीजिए। आपकी बार सिलेक्शन फेज 13 आएगा तो उसमें दीजिए 25 में, तो सबके लिए यूजफुल है। तो चलिए 426 नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है। 10वीं अनुसूची में उसे है क्या, बताइए। 10वीं अनुसूची में क्या है बताइए। 10वीं अनुसूची में उसे दरबदल कानून का निषेध। यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष ही करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 427 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन डी होगा। 428 नंबर, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। सेम क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। वैसे ज्वाइंट मीटिंग 108 आर्टिकल में है, ठीक है, अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है 429, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 20। तो कितनी प्रश्न की संख्या होती है, तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम हो सकती है कितनी, 20 हो सकती है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 430 नंबर होगा, 429 और 430। चलिए 430 तो नहीं हो पाएगा आज, तो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। संसद विविध, पार्लियामेंट मिसलेनियस, जो भी क्वेश्चन है पार्लियामेंट के मिसलेनियस क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए पॉलिटी अब तो 4-5-6 दिन जो भी है टाइम लगेगा और उसमें ख़त्म हो जाएगा। और अगली क्लास किसका देखना चाहते हैं, मैथ, हिस्ट्री, जो भी हो आप कमेंट करके बताइए, तो वहीं चालू करेंगे। और साथ में तो शायद मैथ का भी देंगे बैच, तो मैथ का भी क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन करवाएंगे एकदम से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड जो भी होगा उस टाइप से बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। ऐसे MCQ ही करवाएंगे, जैसे यहाँ करवा रहे हैं MCQ, वहाँ भी करवाएंगे मैथ का क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्लास करवाएंगे, बेसिक्स पढ़ाएंगे, बेसिक जो होगा वहाँ तक बता देंगे, लेकिन फिर भी फास्ट करेंगे, ठीक है। एक दिन में कम से कम 40-50 क्वेश्चन 15-20 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास का ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, थैंक यू सो मच।